नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपके लिए वीडियो में हम लेकर आए हैं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। जैसे आप सैलरी में जैसे इनकम कमाते हैं, या फिर आप हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कमा रहे हैं, या फिर आप कैपिटल गेन से इनकम कमा रहे हैं, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम कमा रहे हैं, या कोई अदर सोर्सेज लाइक ब्रोकरेज हो गया, या किसी भी अदर तरह का इंटरेस्ट इनकम हो गई, ये आप सब कमा रहे हैं। तो टोटल इनकम टैक्स में 5 हेड में आपकी इनकम काउंट होती है। आज हम सारे हेड के बारे में तो बात नहीं करने वाले, लेकिन एक इंटरेस्टिंग हेड है जिसका नाम है कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन के बारे में आज पूरा वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन कैपिटल गेन भी पूरा का पूरा नहीं है। कैपिटल गेन में भी आपको क्या बात करने वाले हैं? कैपिटल गेन में केवल शेयर मार्केट से होने वाली इनकम पे लगने वाले गेन को किस तरह से हम लोग टैक्स प्लान करें कि हमारा टैक्स कम से कम हो जाए। क्योंकि हर एक रुपया जो बचाया गया है वो भी क्या माना जाता है? कमाया हुआ एक रुपया। ठीक है। तो आज हम लोग कमा नहीं रहे हैं, आज हम बचाने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। आज हम किसी भी तरह की पैसिव इनकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम पैसिव इनकम से जो टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी उसको किस तरह से सेव करें उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड तक वीडियो देखना, बहुत मजेदार है, चीजें समझ में आएगी। जो एक चार्टेड अकाउंटेंट से आपको समझ में आता है वही आज एक चार्टेड अकाउंटेंट लाइव आके आपको बता रहा है। और टैक्स कंसल्टेंट से भी आप बहुत सी बार कैपिटल गेन के बारे में पूछते हो, वो चीज यहाँ पर आपको समझ में आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसके लिए आपको किसी सीए या टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ता है। जाना आज भी पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से रिलेटेड कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ केवल शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल गेन लगता है उसकी टैक्स प्लानिंग की हम बात करने वाले हैं। तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स में हेड कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स ना कंप्लीटली पूरा टैक्स केवल 5 हेड पे टिका हुआ है। मतलब 5 हेड में ही कोई किसी भी तरह की कोई भी इनकम होगी ना, वो 5 हेड में आएगी। तो पहली इनकम हमारी आती है सैलरीड। यदि आप सैलरी हेड में हैं और आप सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉय हैं, सैलरी आती है, तो वो ट्रेड इनकम टैक्स कहाँ जाता है? वो बोलता है सैलरी हेड में जाओ। हमने उसके प्रोविजन बता रखे हैं, क्या आपकी इनकम काउंट होगी, कितनी आपको छूट मिलेगी, सब सैलरी हेड में आपका पूरा काम होगा। सेकंड आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपके पास एक से ज्यादा घर हैं, आपने किराए पे लगा रखे हैं। भैया उस पे आपने लोन भी ले रखा है, उस पे ब्याज भी आता है आपको, मतलब उस पे ब्याज आप पे करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हैं। तो ये सारा जितना भी ट्रीटमेंट है इसमें से जो इनकम का ट्रीटमेंट है, नोट खर्चे, नोट एग्जम्पशन, इनकम का जितना ट्रीटमेंट है वो सब कहाँ होता है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाकर होता है। थर्ड हेड आता है हमारे पास बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन का मतलब क्या? कोई व्यापार कर रहे हो, कोई प्रोफेशन कर रहे हो किसी भी तरह का, जैसे लाइक डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बिजनेस में कोई दुकानदार हो गया या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गए। इन सब का जितना इन्होंने टर्नओवर किया, जितने खर्चे किए, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है, ये प्रॉफिट कहां पर ट्रीट होता है? इनकम टैक्स के बिजनेस प्रोफेशन हेड में जाकर पूरा ट्रीट होता है। और यहीं से फिर टैक्स लाइबिलिटी और वो जो भी स्लैब वगैरह है उसके हिसाब से टैक्स लग के फिर हम टैक्स पे करते हैं। फोर्थ है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बात करने वाला हूं, सबसे पेचीदा सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेड में अलग अलग तरह के प्रावधान है और अलग अलग तरह से इनकम को ट्रीट किया जाता है। वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या हुआ? किसी भी असेट को आपने खरीदा है और भविष्य में जाके, मतलब फॉर एग्जाम्पल पुराना आपने कोई असेट खरीदा है और अभी आप उस असेट को बेच रहे हो, तो जिस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस असेट को, सेल कर रहे हो, उस असेट पर कैपिटल गेन की लाइबिलिटी आती है। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 10-15 साल पहले, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, और मैंने 3-4 साल पहले उसको बेचा भी था, लेकिन सर मैंने इनकम टैक्स में बताया ही नहीं, मेरे सीए को भी नहीं बताया सर। तो सर क्या उस पर कैपिटल गेन लगना था? यही तो चेक करना पड़ता है। तो पहली चीज, यदि आपने कोई संपत्ति बेची है तो भैया उसका यहां पर ट्रीटमेंट तो होगा। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि भैया कैपिटल गेन या लॉस आपको समझ में नहीं आता, आपने बोला बेचिए, क्या फर्क पड़ता है, आपने दिया ही नहीं, आपने बैंक स्टेटमेंट दिया, सीए को भी समझ में नहीं आया, कंसल्टेंट ने भी चेक नहीं करा और आपका आईटीआर भर दिया। भाई साहब वो यदि कैपिटल गेन में किसी भी तरह की कोई एसेट आप बेच रहे हो जिस ईयर में, उस ईयर में आप अपने सीए को, अपने कंसल्टेंट को, या आप खुद भर रहे हो, तो ध्यान रखें कि उस इनकम को आपको कैपिटल गेन में ट्रीट करना है। अब ये ट्रीट कैसे होता है इस पे तो हम अलग से एक चैप्टर रखेंगे। अभी मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं। तो यदि आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ शेयर्स
आपने जो पहले खरीदे थे या करंट ईयर में खरीदे थे, और आप करंट ईयर में उसको सेल आउट कर चुके हैं या अब सेल आउट कर रहे हैं, तो जिस ईयर में आप उसको सेल कर रहे हैं उस ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ सकता है, या हो सकता है कि नुकसान हुआ होगा तो कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ये तो हम समझेंगे। इसके बाद फिफ्थ हमारा जो हेड होता है वो होता है अदर सोर्सेज। तो पांच ये जो हेड हैं, बस ये पांच हेड में ही इनकम काउंट होती है, छठा कोई हेड ही नहीं है। तो सर मान लो इसके अलावा कोई दूसरी इनकम हुई, तो मैं वही बोल रहा हूँ, कोई दूसरी इनकम हुई तो अदर सोर्सेज में चली जाएगी। सैलरी इनकम हुई यहाँ आ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी से कमाया यहाँ आ जाएंगे, धंधे से कमाया, बिजनेस से कमाया भैया बिजनेस प्रोफेशन में आ जाएंगे, कोई असेट बेच के कमाया तो वहां आ जाएगा। तो ये पांच ही हेड है, इन पांच हेड में ही आपको सब कुछ मिलेगा भाई। ठीक है, आज हम किस पे बात करने वाले हैं? आज हम कैपिटल गेन पे बात करने वाले हैं। और कैपिटल गेन पे मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो तरह की बात कर रहा हूं। इनकम टैक्स में दो तरह से सेविंग होती है। पहली होती है टैक्स सेविंग करके। अब टैक्स सेविंग क्या होती है साहब? इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन दिए जाते हैं, एग्जम्पशंस दी जाती है, उन एग्जम्पशंस को यूज कर लो भैया, पूरी तरह से टैक्स सेविंग हो जाएगी। जैसे एटीसी आपने देखा होगा, एलआईसी से छूट मिलती है आपको, बच्चों की स्कूल फीस जो भरते हैं उससे छूट मिलती है, ये सब क्या है? ये है टैक्स सेविंग के लिए एग्जम्पशंस। यहाँ एग्जम्पशंस मिलते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और एक प्रावधान होता है जहां होता है टैक्स प्लानिंग, मतलब कानून के नियम में कुछ लूपहोल्स निकाल के, कुछ तरह की गली निकाल कर आप टैक्स बचत करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। तो आज हम दोनों की बात करने वाले हैं, लेकिन ये पूरी बात किससे रिलेटेड है? अगेन बोल रहा हूं, शेयर से रिलेटेड। शेयर मार्केट में जो आप शेयर्स खरीदते और बेचते हैं उससे रिलेटेड टैक्स सेविंग और टैक्स प्लानिंग कैसे करेंगे, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन कैपिटल गेन को हम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा, दो तरह के कैपिटल असेट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। ये क्या होते हैं सर? यदि आपने शेयर्स सेम ईयर में 12 महीने के अंदर अंदर ही खरीद के बेच दिया है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। अब मुद्दा आता है, यदि आपने फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अप्रैल 2025 में एक शेयर खरीदा था और आपने जनवरी 2026 में उस शेयर को बेच दिया, 12 महीने से कम उसको आपने रखा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अब बेचने पे यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यदि बेचने पे आपको नुकसान हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ में आया पॉइंट? मतलब कि पहले तो वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, मतलब शेयर्स होने चाहिए, शेयर्स को बेचा है तो बेचने पर उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट, और बेचने के बाद यदि उस पर गेन हुआ तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब 1 अप्रैल, फॉर एग्जांपल आज यदि 31 मार्च 2026 है तो 1 अप्रैल 2025 से पहले, 12 महीने से पहले आपने कोई शेयर खरीदा था और 12 महीने कंप्लीट होने के बाद यदि उस शेयर को आप बेच रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब उस पर यदि फायदा हुआ तो क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यदि उस पर नुकसान हो गया तो क्या बोलोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म गेन, इस तरह से आपको ये पूरा चीज समझ में आएगा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब वापस से आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात है? जब मैं बात करता हूं आपसे कि भैया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो सरकार ने सबसे बड़ी फैसिलिटीज किनको दे रखी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वहां आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हो, मतलब कि कुछ एग्जम्पशंस दी हुई है, और टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? यस, मतलब सरकार भी चाहती है कि किसी शेयर को 12 महीने तक रखो भाई, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे फायदे हम देंगे। तो पहला फायदा हम देते हैं, क्या एग्जम्पशंस लॉन्ग टर्म गेन यदि आपको होता है तो क्या एग्जम्पशन सरकार देती है? मतलब 12 महीने से ज्यादा आपने कोई शेयर खरीद के रख रखा है और यदि उसमें आपको कोई फायदा होता है तो सरकार ने बोला रुको, टैक्स प्लानिंग कर रहा हूं मत, अभी पहले सेविंग करवा देता हूं तुम्हारी। क्या सेविंग है? तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप इसको समझो कि सरकार ने आपको बोल रखा है कि किसी भी तरह का उस साल में यदि तुमने किसी कोई ऐसे शेयर्स बेचे हैं जो 12 महीने से ज्यादा आपने रख रखे थे, यदि उनको बेचा है
तो 1,25,000 रुपए तक यदि आपको गेन हुआ है तो आपको किसी भी तरह का टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी की पूरी आपका इस पे जो टैक्स लगता था 12.5% के हिसाब से 18,750 रुपए, ये पूरा का पूरा आप बचा सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हमको पता ही नहीं था, जबकि हमारे पास तो लॉन्ग टर्म शेयर्स पड़े हुए थे। तो भाई हर साल सवा सवा लाख रुपए का बेच के आप फायदा कर सकते थे, टैक्स बचा सकते थे। लेकिन सर हमको तो वो शेयर रखने हैं, तो हम कैसे बेच दें? तो भाई साहब यदि आप एक साल में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आपने, चलो एक एग्जाम्पल देता हूं तो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का शेयर था, रिलायंस का शेयर आपने क्या करा, आपने 1,000 रुपए का खरीदा था। कब खरीदा था? आज से सल 12 महीने पहले खरीदा था, मतलब लॉन्ग टर्म हो गया। अब वो रिलायंस का जो शेयर है आज आप बेच रहे हो लॉन्ग टर्म होने के बाद, मान लीजिए 1,500 रुपए में, तो 500 रुपए का आपको फायदा हुआ। अब ये टोटल कितने शेयर थे पर शेयर? 100 रुपए का शेयर था भाई, मतलब 100 शेयर्स थे, सॉरी, 500 रुपए का फायदा हुआ, तो टोटल 50,000 रुपए आपने कैपिटल गेन कमाया। अब ये 50,000 रुपए कमाया तो इसी साल में जब आपने कमाया आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा, आप इसको बेच दो। नहीं बेचोगे तो नहीं मिलेगा, बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद ये 50,000, लेकिन सर ये शेयर तो मुझे रखना था क्योंकि मुझे पता था 2,500 रुपए होने वाला है। कोई बात नहीं भाई, 4 या 5 दिन बाद वापिस खरीद लेना। क्या बात कर रहे हो सर, वापिस खरीद ले, बिल्कुल। सर लेकिन उससे होगा क्या? सर जिस दिन हम वापस ये जो 5 दिन बाद खरीदेंगे, इसको वापस बेचेंगे 1-2 महीने या 3 महीने बाद, जब ये 1500 से, अभी जैसे शेयर मार्केट बढ़ेगा तो 1500 से मान लो 2,000 हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो सर उस समय फिर हमको 1,000 में हमने खरीदा था और 1,500 रुपए में हमने बेच दिया, लेकिन वापस से हमने खरीद लिया। अब 2,000 में इस शेयर को वापस बेच रहे तो 1,000 रुपए हमने इस पे कमाया सर, तो 1,000 रुपए पे हमको टैक्स भरना पड़ जाएगा सर। तो बात क्या हुई? यही मैं बता, जब एक बार आप 1,000 रुपए पे जो खरीदे हुए शेयर है, जो आपने 12 महीने से पहले खरीद रखे थे, उसको आपने 1,500 रुपए पे बेच दिया, तो वहीं पर आपका कैपिटल गेन अट्रैक्ट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,00,000 रुपए तक की छूट है, मतलब कि आपने उस प्रॉफिट को बुक करा। अब जब नया खरीदोगे तो कितने पे खरीद रहे हो सर? 1,500 पे। तो फिर आपकी बाइंग कितनी होगी? 1,500 की। 3 महीने बाद जब बेचोगे तो पहली चीज लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? सर शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन सर क्या करना पड़ेगा? सर जब बेचेंगे 2,000 में बेचेंगे तो 500 रुपए का, भाई 500 रुपए का ही आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो जो आपको 1,000 रुपए का गेन था उसमें 500 रुपए पे आपने 12.5% टैक्स बचा लिया भाई। अब जो 500 रुपए है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि यदि आपको शॉर्ट टर्म में बेचना है तो फिर अभी मत बेचो, शॉर्ट टर्म में जब बेचना है 2,000 होगा तभी बेच दो। लेकिन यदि आपको ऐसा पता है कि नहीं, मेरे को तो इसको सालों साल रखना है, तो आगे भी वापस से जब ये 2,000 पे आएगा और आपने रख रखा है, और मान लो 1 साल हो गया इसको, 1 साल के बाद यदि 2,000 की जगह 2,200 हो गया, या हो सकता है 1,800 हो गया, जो भी हो 300 रुपया 500 रुपये हो गए, वापस से अगले साल में आप क्या कर सकते हैं? सेम एग्जेम्पशन को ले सकते हैं। मतलब हर साल आप अपना 2.25 लाख, सवा सवा लाख रुपए, 1,25,000 रुपए का फायदा तो कर ही सकते हो। तो ये प्रोविजन आपको क्या बताता है? गवर्नमेंट बोलती है कि लॉन्ग टर्म में कोई शेयर खरीदा है या कोई बेचा है, सा बहुत सिंपल सा काम है। यदि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल शेयर्स को बेचा है तो आप 1,25,00,000 रुपए तक की एग्जम्पशन है, आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। 18 से 19,000 रुपए यही आपने बना लिए। अब 19,000 रुपए और बना लिए, आप समझो कि 2 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे थे और 2 लाख के शेयर आपने 3 लाख रुपए में बेच दिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल में 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन ले लिया। 18,000 रुपए आपने और ऊपर से बचा लिए भाई, जो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता था वो पूरा का पूरा टैक्स बचा लिया। तो आपने क्या करा? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया आपके शेयर्स का। समझ में आ रहा है? तो आगे से ध्यान रखना कि हर साल 1,25,00,000 रुपए तक का यदि सरकार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन दे रही है तो भाई बेच दो, वापस से खरीद लेना। आगे जाके फिर ये क्यूमुलेटिव होते जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन होगा आपको, लेकिन 50 लाख रुपए के कैपिटल गेन ऐसे एग्जम्पशन करते 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 10 या 12 लाख रुपए के कैपिटल गेन पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी के टैक्स पे हर साल सवा सवा लाख रुपए करते करते आप 10, 15, 20 लाख रुपए तो अपने वैसे ही कैपिटल गेन से फ्री कर सकते हो। सर ये पहले कर लेते ना सर, ये वीडियो यदि पहले देख लेते ना
तो 5 साल से हम ये बचाते बचाते 6-7 लाख रुपए पे तो कैपिटल गेन बचा ही लेते टैक्स। क्या बात है। कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो और कमाई आने वाली, मार्केट गिरा हुआ है, नया खरीदोगे, वापस से 1 साल बाद जब बेचोगे तब फिर कैपिटल गेन का फायदा ले लेना। तो ये हो गया हमारा टैक्स सेविंग की बात। अब आते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि क्लीन नहीं करा तो आपको ऐसा लगेगा पूरा कचरा कचरा कर रखा है सर ने। चलो ठीक है, मैं पढ़ाता ही ऐसे हूँ, मैं समझाता ही ऐसे हूँ कि यार यहीं पर मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया और फिर यहीं मैं आपको सब यहीं समझा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब आते हैं टैक्स सेविंग की बात तो कर दी कि सरकार ने बोल रखा है ये रास्ता है भैया, इससे 1.25 लाख बचा लो। अब टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। जनरली इस तरह के टैक्स प्लानिंग को जो है वो लोग बोलते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स की हार्वेस्टिंग। हम क्या कर रहे हैं, टैक्स बचाना, टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो हार्वेस्टिंग कैसे होती है उसको समझते हैं। भाई देखो सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दो तरह के गेन होते हैं। अब हमने क्या बोला कि सेट ऑफ रूल्स चलते हैं। सर सेट ऑफ रूल्स मतलब क्या होता है? भाई बहुत सिंपल है, जिस साल में आपने शेयर, देखो अब आप जब कैटेगरी समझोगे ना तो 4 तरह की कैटेगरी बनती है यहां पर। शेयर खरीदा 100 रुपए का, शेयर बेच दिया 200 रुपए का, फायदा हुआ। अब ये देखोगे कि 12 महीने से कम था तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, 12 महीने से ज्यादा उसको रख रखा था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो दो तो यही हो गया। अब आगे बात करते हैं कि साहब यदि हमने 100 रुपए में खरीदा था, 12 महीने से ज्यादा रख रखा था, लेकिन आज उसकी वैल्यू होगी 2 रुपए। क्या बात कर रहे हो सर, 100 से 2 रुपए? हाँ बहुत सारे शेयर आ जाते हैं। गलत शेयर खरीद लिया आपने, टिप बेस्ड आपको कुछ मिला था आपने खरीद लिए, अब वो पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं 2 रुपए। अब आप इच्छा कर रहे हो कि यार कभी ना कभी जीवन में 100 रुपए आएगा ये, तब तक रखे रखते आप रखो। लेकिन यदि उसमें इतना बड़ा लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो भाई बेच के 2 रुपए पे वापस खरीद लेना। तो 98 रुपए का जो लॉस है वो किसी ना किसी आपके गेन से सेट ऑफ हो सकता है। सर गजब, क्या बात बताई, बिल्कुल सही बात। 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था आज से 2 साल पहले, और उसी समय पर एक शेयर और खरीदा था 3 साल पहले, मतलब 2 साल पहले ही, 100 रुपए का। आज एक की प्राइस हो चुकी है 200 रुपए और आज एक की प्राइस हो चुकी है 2 रुपए। मतलब 100 रुपए का शेयर 200 में बेचा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100 रुपए का। एक शेयर जो 100 रुपए का खरीदा था आज हो गया 2 रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का? 98 का। भैया दोनों सेटअप हो सकते हैं, यही सेटअप रूल है। तो अब भरना कितना पड़ेगा? 100 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 98 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो 2 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, 2 रुपए पे जो भी टैक्स भरना है भर दो। सर ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। सर लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ है भाई, रास्ते में, चल पूछ ले। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये है कि यदि मेरा इस बार कोई गेन ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास लॉस बहुत सारा है, और मेरी इच्छा थी यार मेरे को रखना भी नहीं है, मैंने बेच दिया। सर अब ये लॉस मैंने इस साल ले लिया, लेकिन अब अगले साल मुझे ऐसा लग रहा है गेन होगा, तो सर क्या वो सेटअप हो जाएगा? मतलब पुराने सालों में यदि कोई लॉस है और आने वाले सालों में यदि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो सर क्या सेटअप हो सकता है? यस हो सकता है। कितने साल तक हो सकता है? 8 साल तक। अभी यहाँ आया नहीं है, बट 8 साल तक पुराना कोई भी लॉस है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है। क्या है सर? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो लॉस दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यदि आप इंडिविजुअल हो, सैलरीड हो, या अदर देन सैलरीड जिसका ऑडिट नहीं होता है, 31 जुलाई से पहले पहले अपना आईटीआर फाइल कर दोगे। हम क्या कर सकते हैं, उस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं। 8 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सेट ऑफ रूल्स बोलता है। अब सर सेट ऑफ रूल्स तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन अभी मुझे और कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है भाई? सर मैंने नुकसान किया है, रिसेंटली एक शेयर खरीदा था, मुझे लगा था, कोई टिप आई थी कि भैया बहुत बढ़ जाएगा, और मुझे पता लगा सर वो शेयर 200 रुपए में खरीदा था और वो 10% नीचे हो गया, और 180 में मुझे बेचना पड़ा 2 महीने में। क्यों? क्योंकि उसकी फ्यूचर स्टेबिलिटी का मुझे पता नहीं था कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट देके जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैंने तुरंत बेच दिया। अब इसमें मेरे को 20,000 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। और सर एक ऐसी शेयर था जिसपे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया।
मतलब कि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म, मतलब मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी थी, वो 20 की हो गई, और उसमें भी मैंने शेयर कम खरीदे, लेकिन 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो क्या सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा? तो पहले तो भाई यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन यही मिल जाएगा। लेकिन सर यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 1,45,000 का हुआ, तो 1,25,000 तो यहाँ सेटअप हो गए। अब बचा हुआ गेन मेरे पास कितना, 20,000 का, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से सेटअप हो सकता है। आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है यदि, तो चाहे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ हो किसी दूसरे शेयर्स में या कहीं भी, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ हो, दोनों गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यदि आपको हुआ है तो उससे सेटअप हो सकते हैं। तो घबराने की चिंता नहीं है। आपका नुकसान होने के बाद भी और आपका गेन हुआ है तो गवर्नमेंट ने बोला भैया इनको सेटअप कर लो। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, मतलब 12 महीने से ज्यादा रख रखा था और नुकसान हो गया भाई, तो क्या सेटअप हो जाएगा? तो केवल बोला गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपका सेट ऑफ नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप किससे सेट ऑफ करा सकते हो? केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ करा सकते हो। मतलब फायदा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपको फायदा कब मिल सकता है? जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो। लेकिन यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इधर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से आपके दोनों गेन सेटअप हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस वजह से हम बोलते हैं आपसे क्या, कि लॉस हो जाता है और उसके बाद आप क्या करते हो, नुकसान हुआ किसी को पता लग जाएगा, सीए को पता लगा तो सीए डांटेगा, टैक्स कंसल्टेंट को पता लग गया तो टैक्स कंसल्टेंट डांटेगा। अरे यार वो सीए पापा का सीए था, तो उसके पास जब जाता हूँ और यदि तुमने देखा कि भैया 2 लाख रुपए का लॉस कर दिया, तो डायरेक्ट सीए पापा को कॉल नहीं करते कि तुम्हारे चोरे ने 2 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। इस चक्कर में क्या होता है, जब सीए के पास जाते हो और बोलते हो क्या, कि सर हमारा तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था। खैर हालांकि अब ये बोल भी नहीं सकते आप, क्योंकि अब तो जितने भी शेयर्स के ट्रांजेक्शन आप करोगे वो सब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड पे दिख ही जाते हैं, तो अब तो झूठ बोल भी नहीं सकते। बट स्टिल आप यदि समय पर अपना रिटर्न फाइल करवा लोगे और यदि उसमें नुकसान भी है तो आपको आगे जाके कोई फायदा होगा तो उससे सेट ऑफ मिलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भैया कैपिटल गेन को यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन हेड को जरूर समझ लें। सर बड़ा ही सिंपल तरीके से आपने बता दिया, अब तो हमको सब समझ में आ गया। नहीं समझ में आया भाई, नहीं आया, अभी भी गलती करोगे। क्या बात कर रहे हो, अभी भी गलती करेंगे? हाँ, नीचे और कुछ भी है? अच्छा, नीचे वाला चार्ट तो दिखाया ही नहीं। बड़े छुपे रुस्तम हो सर आप, बड़े छुपे रुस्तम है। अब यार जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको कैसे बताऊं कि कुछ और चीज भी है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन वेन सब। अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, थोड़ी निराश करने वाली है। यदि आप एफ एंड ओ ट्रेडर हो, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, सर इंट्राडे ट्रेडर का मतलब क्या होता है? सेम दिन ही शेयर खरीदा, सेम दिन शेयर बेच दिया, डिलीवरी उठाई ही नहीं। डिलीवरी कैसे नहीं उठाते सर? शेयर को खरीदा, रख लिया, अगले दिन मार्केट जब खुला तब आपके डीमेट में वो शेयर्स दिखते हैं, इसका मतलब आपने उन शेयर्स की क्या ले ली? डिलीवरी ले ली। एक दिन भी यदि आपने उस शेयर को रोक लिया, बेचा नहीं, तो वो कहां चला जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। रिलायंस का शेयर खरीदा था सुबह 3 बजे, 3:30 बजे बेचना भूल गए, अगला दिन हो गया, अगले दिन पे खुलते ही मार्केट में बेच दिया, पैसा कमाया, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 9:30 बजे रिलायंस का शेयर खरीदा, 3:30 बजने से पहले 3:15 बजे ही बेच दिया, पैसा कमाया। सर इसको भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे ना बाबा ना, इसको बोलेंगे क्या? इंट्राडे। सेम दिन में खरीदा, सेम दिन में बेचा, मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं होगा, उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। कहाँ आना पड़ेगा? इंट्राडे में। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे, मेरे यहाँ भी आते हैं बहुत सारे, जो इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए आते हैं और उस समय वो मेरे को बोलते हैं कि सर मोटा मोटी मैं प्रॉफिट में नहीं हूं, नुकसान ही है।
मैं बोलता हूँ क्या बात कर रहे हो? जब उनका उठा के देखता हूं तो पता लगा कि नुकसान कहां कर रखा है, इंट्राडे में, और प्रॉफिट कहां कर रखा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। मैं उनको समझाता हूं कि भाई देखो, टैक्स तो भरना पड़ेगा। अरे सर मैं टैक्स क्यों भरूं? 2 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है, टोटल नुकसान। हालांकि मेरा नुकसान हुआ है 12 लाख का, और मैंने 10 लाख रुपए वापस कमाए, तो सर दो पे तो टैक्स भरूंगा ना। मैंने बोला देख भाई, 12 लाख का जो तू नुकसान करके बैठा है ना, वो कहां करके बैठा है, इंट्राडे में। रोज खरीदता था, रोज बेचता था, नुकसान कर दिया। जहां जब 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 तूने शेयर्स तेरे पास रखे 2-5 दिन के लिए और तूने प्रॉफिट करा, वो तेरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो तू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कभी भी इंट्रा डे के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता, या इंट्रा डे के प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म लॉस से सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर ही ऊपर बताया था भाई, इनकम टैक्स के 5 हेड एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन। क्या बात कर रहे हो? दुश्मन है, हाँ। एक की इनकम से दूसरा लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। एक दो केस में होता है, जब सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के बीच में यदि हो तो सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन कैपिटल गेन में यदि कोई फायदा हुआ है और बिजनेस में कोई नुकसान हुआ, भैया ये सेट ऑफ नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि भैया यदि आप इंट्राडे कर रहे हो तो वो बिजनेस हेड में काउंट होता है, कैपिटल गेन में नहीं होता। क्या बात कर रहे हो सर, शेयर एक ही है, एक ही चीज का ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन होने के बाद भी कैपिटल गेन में अलग से ट्रीट होता है और बिजनेस प्रोफेशन में अलग ट्रीट होता है। सर ये तो गलत बात है। अब गलत बात है तो गलत बात है यार भाई, नियम है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा काम नियम समझाना है, सही गलत तो आप निर्णय लो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वापस से उस पे आ जाते हैं। इंट्रा डे यदि आपने करा है, कैपिटल गेन भूल जाओ, कोई सेट ऑफ नहीं मिलेगा, बिजनेस इनकम में ट्रीट होगा। ठीक है, अगला आते हैं। अब बिजनेस में भी बहुत सारे होते हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन, बट अभी ये ध्यान रखो कि यदि इंट्राडे की को में लॉस हुआ है, तो आपको यदि कितना भी गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट ऑफ नहीं होगा, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा। तो सर ये पता कैसे लगता है? आपसे याद है सीए जब रिटर्न फाइल करता है तो वो मांगता है टैक्स रिपोर्ट, टैक्स पी&एल मांगता है। हाँ सर हाँ मांगता है। वही टैक्स पी&एल में अंदर जाके वो फिल्टर्स लगा के निकालता है। आजकल तो रिपोर्ट्स इतनी अच्छी आने लग गई कि वो खुद ही बता देती है कि कितना शॉर्ट टर्म है, कितना लॉन्ग टर्म में जा रहा है, और कितना इंट्राडे में या एफ&ओ। तो सारी शीट्स नीचे होती है, वहां पर आपको पता लग जाता है कि कितना मेरा इंट्राडे है। यदि इंट्राडे में फायदा है तो बिजनेस की तरह ट्रीट होगा, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में फायदा है, मतलब गेन हुआ है, तो वो कैपिटल गेन हेड में ट्रीट होगा। अब आते हैं एक और, क्या, एफ एफ&ओ ट्रेडर। सर एफ&ओ की बात ही मत करो, 100 में से 95 लोग नुकसान करके बैठे हैं सर। तभी तो कर रहा हूं। जो एफ&ओ में आप नुकसान कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरा पैसा लॉन्ग टर्म गेन था और मैं इस साल में एफ&ओ में नुकसान किया, ना बाबा ना, सेट ऑफ नहीं होगा। अब पता है, मैं कहानी स्टोरी बताता हूँ आपको मेरे एक दोस्त की। वो मतलब बड़ा ही जबरदस्त आदमी है। उसने 10 साल तक ना कुछ शेयर्स खरीद रखे थे, अच्छे शेयर्स, ब्लू चिप कंपनीज के शेयर खरीद रखे थे, और उसको एक साल में ना बहुत बढ़िया फायदा हुआ। उसने क्या करा, उस साल में वो सारे शेयर्स बेच दिए। करीबन उसके पास 5 लाख रुपए के शेयर्स उसने खरीदे थे, और 5 लाख रुपए के शेयर्स उसने बेचे आई थिंक 20 लाख में। हाँ, और 20 लाख रुपए जब उसके पास आए तो उसने बोला यार अब क्या करूं। उसको किसी ने सलाह दे दी, ठीक है, चाय वाय पीने गया था किसी दोस्त के साथ, बोले आज तो मैंने लाख रुपए कमाए। उसने बोला यार लाख रुपए कमाए भाई, कहाँ कमाए? उसने एफ&ओ में, एक दिन में लाख रुपए। साहब यार मैं 10 साल से, 5-10 साल से मैं ये सब कर रहा था इन्वेस्टमेंट, और मेरे को 15 लाख रुपए कमाए मैंने, तू यार एक दिन में 1 लाख रुपए। क्योंकि वो चाय पीते पीते उसने 1 लाख की बात की, उसने ये नहीं बताया कि यार कितने मेरे डूब गए। अब इस बंदे को तो लग गया चस्का, इसके पास पैसे भी थे 20 लाख रुपए, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। इसने बोला कि यार ठीक है, जब इतना पैसा आ ही गया है तो अब तो मैं सिक्योर हो गया हूँ, एफ&ओ कर लेता हूँ यार। भाई ने एफ&ओ करा, 2 महीने के अंदर अंदर पूरा 20 लाख रुपए साफ हो गया एफ&ओ। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी उसने बोला ठीक है यार, इनकम अच्छी है, सैलरी है, कर लूंगा यार भाई जैसे तैसे। ओके, रिटर्न भरने के टाइम आया, उसने मेरे को कॉल किया,
बोले प्रणेश भाई यार वो रिटर्न विटर्न बनना, मैंने कहा भाई डिटेल विटेल भेज दे। उसने भेजा और मैंने कैलकुलेट वेलकुलेट करके बोला, मैंने कहा भाई टैक्स भरना है। ही शॉक्ड, भाई क्या बात कर रहा है, 20 लाख रुपए मैंने कमाया था, 20 लाख मैंने डुबो दिया, बात खत्म ना यार, काय का टैक्स भरवा रहा है तू। बोले भाई टैक्स तो भरना पड़ेगा। बोले पैसे ही नहीं मेरे पास, मुझे क्या पता था कि सारा डूब जाएगा, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब कहां से भरूं। मैं कहा मैं नहीं जानता यार, भरना ही पड़ेगा। और एट लास्ट क्या हुआ, जो आप भी समझ रहे होंगे, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन हो गया, आपने उस पैसे को एफएनडो में लगा दिया और एफएनडो में आपका नुकसान हो गया। अब आपसे बोल रही है इनकम टैक्स की भैया टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि नुकसान किया था आपने कहां पर, बिजनेस प्रोफेशन में, एफएनडो में। क्योंकि एफएनडो कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं होता, और फायदा आपको हुआ था कहां पर, कैपिटल गेन पे। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे साथ जाती हो रही है, ये शेयर मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है सरकार इनका फायदा उठा रही है। यार देखो नियम समझाना, मैंने अगेन बोला, नियम समझाना मेरी बात है, आपके दिमाग में डालना मेरे बात है। नहीं तो कल से ये होगा कि पैसा तो डूबा जो डूबा, अलग से 1 लाख रुपए की और चपत लग गई टैक्स भरने में। ठीक है, डूबा था तब आंसू कम निकले थे, जब पैसा ही नहीं होता और उसके बाद भी टैक्स भरना पड़ जाए तो फिर समझ सकते हो, आंसू छोड़ो डिप्रेशन आ जाता है लोगों को कि यार कमाया तो नहीं, जो गवाया उस पे भी टैक्स भरना पड़ रहा है। यस, ये टैक्स स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ का, तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। ठीक है, तो ये बिजनेस प्रोफेशन में ऐड होती है, इसलिए इस इनकम को अलग से ट्रीट किया जाता है। इसमें यदि लॉस है तो उसको भी अलग से ट्रीट किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह यहाँ पर सेट ऑफ नहीं हो सकता उन दोनों में। तो इंट्रा डे और एफएनडो कर रहे हो तो सोच समझ के कर रहे हो, और समझने के बाद उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान करें, ऐसा ना हो कि लास्ट दिन पे जाके रिटर्न भरवाते समय आपका सीए या आपका टैक्स कंसल्टेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइड आपको ये बोल दे कि लाख रुपए का टैक्स भरना है, 50,000 रुपए का टैक्स भरना है। अब ये आपके हाथ में है कि टैक्स प्लानिंग आप ईयर एंड पे कर लेते हैं, अप्रैल में कर लेते हैं, या जिस दिन रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस दिन लास्ट दिन आपको टैक्स प्लानिंग करनी है। ये अब आपके हाथ में है। बट मैंने मेरा पूरा काम किया, मैंने आपको पूरी समझ दी, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होती है, टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स सेविंग क्या होती है, इनकम टैक्स में कितने हेड्स में आपको टैक्स लगता है, किस तरह से हेड्स काम करते हैं, किस तरह से इंट्राडे और एफएनडो में हुआ लॉस आपके कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता, किस तरह से इंट्राडे और एफएनडो की जो इनकम है उसको बिजनेस प्रोफेशन में ट्रीट की जा सकती है। इतना सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ में हुआ। सॉरी, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर पाया, ज्यादा आपको एंटरटेन नहीं कर पाया। कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको बोरियत भी हो गई होगी, बट एक ही लाइन बोल रहा हूँ, सीरियस जो सीखना चाहते हैं, सीरियसली जो डिस्कस करना चाहते हैं, अच्छी चीजों और अच्छे नॉलेज को वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट वीडियो साबित हो सकता है। ठीक है, तो अपने दोस्तों में जिनको जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनको भी ये वीडियोस आप भेज सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर भी करिए, इन्हें लाइक भी करें और कमेंट भी कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको इसमें कोई भी डाउट आता है जो आपका पर्सनल डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसमें आंसर देना मेरी जिम्मेदारी। एक भी कमेंट जो सीरियस कमेंट है, हंसी मजाक होगा तो हंसी मजाक का दूंगा, लेकिन यदि सीरियस कमेंट है, वास्तव में आपकी क्वेरी जेन्युइन है, अप्रिशिएट भी करूंगा, उसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ नया लेकर आएंगे और आपके साथ में हंसी मजाक के साथ में समझाएंगे। चलिए, ओके।